सिक्स जनरेशन फाइटर जेट को लेके बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्किया के डिफेंस पैक्ट के बाद अब पीएफएक्स प्रोजेक्ट, कान प्रोजेक्ट और एक हेलीकॉप्टर है पाकिस्तान का Z10 मी हेलीकॉप्टर। इस हवाले से कुछ बड़ी खबरें सामने आई हैं और ये खबरें भारत के लिए परेशान कुन हैं। ये खबरें उम्मत मुसलमा के लिए अच्छी हैं, ये खबरें पाकिस्तानियों के लिए अच्छी हैं, ये खबरें सऊदिया और तुर्किया की आवाम के लिए अच्छी हैं। इन खबरों पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक और ट्विटर पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। सबसे पहले बात करेंगे सिक्स जनरेशन फाइटर जेट की। अभी पाकिस्तान और तुर्किया और सऊदी अरेबिया कान प्रोजेक्ट और पीएफएक्स प्रोजेक्ट को लेके मुस्तकबिल का लाए अमल बना रहे हैं, लेकिन इसी दौरान छठी जनरेशन के त्यारा बनाने की खबरें सामने आ रही हैं। और जहां पाकिस्तान, सऊदिया और तुर्किया ने मिलकर एक ज्वाइंट डिफेंस इंडस्ट्री कायम करने का ऐलान किया है मुआहदे में, तो वहीं इस ऐलान के साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जुड़ी हैं जो मुस्तकबिल में इस इत्तेहाद की जो डिफेंस ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए अहम किरदार अदा कर सकती है। लेकिन जहां ये खबरें सामने आ रही हैं तो वहीं भारत में भी इस वक्त खलबली मची हुई है और भारत ने यूरोपीय यूनियन के एफ कैस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का ऐलान कर दिया है। एफ कैस प्रोजेक्ट छठी जनरेशन का एक त्यारा बनाने की कोशिश है जो यूरोप की जानब से की जा रही है। और भारत ने जब 114 राफेल्स का तकरीबन $36 बिलियन का मुआहदा किया है फ्रांस के साथ, तो उसमें यह भी शामिल है कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के बदले, इतने बड़े मुआहदे के बदले भारत को उस एफ कैस प्रोजेक्ट में शामिल किया जाए, यानी कि छठी नस्ल के त्यारे के प्रोजेक्ट में शामिल किया जाए। वो भारत जो चौथी नस्ल का, वो भारत जो पांचवी नस्ल का त्यारा हासिल करने में और बनाने में मुश्किलात का शिकार है, वो अब एफ कैस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाह रहा है। ये एफ कैस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट भारत की, क्या अगर ये त्यारा मुकम्मल होगा तो भारत छठी नस्ल का त्यारा लेके फ्रॉग जंप लगाकर पाकिस्तान फजाइया से आगे जाकर खड़ा हो जाएगा। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया और तुर्किया ने जो डिफेंस पैक्ट किए, इस डिफेंस पैक्ट में जो सबसे अहम बात है वो ये है कि पाकिस्तान के पास बहुत सारे ऐसे वेंचर्स, ऐसे ऑप्शंस, ऐसे प्लान मौजूद हैं जो फंड्स ना होने की वजह से अभी तक पाया तकमील तक नहीं पहुंचे, जबकि तुर्किया के पास भी ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो फंड्स की वजह से तातुल का शिकार हैं। उनमें कान प्रोजेक्ट भी है पाकिस्तान के पास, जो पाकिस्तान का पीएफएक्स प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट है। तो अब जब ये तय पा गया है इस मुआहदे में कि ज्वाइंट डिफेंस इंडस्ट्री कायम की जाएगी, तो ये तो कंफर्म हो गया कि पाकिस्तान के जो प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे, तुर्किया के जो प्रोजेक्ट्स हैं, इन तमाम प्रोजेक्ट्स को ढेर सारे फंड मिलने वाले हैं। क्योंकि जब ज्वाइंट मिलिट्री इंडस्ट्री होगी, डिफेंस इंडस्ट्री होगी, तो वहाँ पे जितनी भी चीज़ें बनेंगी वो मुश्तरका कावश से बनेंगी। और पाकिस्तान के पीएफएक्स प्रोजेक्ट के लिए और तुर्किया के कान प्रोजेक्ट्स के लिए, और जो मुस्तकबिल में ये एक फाइटर जेट का इंजन बनाना चाहते हैं दोनों ममालिक मिलके, उसके लिए भी अब फंड्स की कमी नहीं होने वाली। और सऊदी अरेबिया के फंड की मदद से पाकिस्तान अपना फिफ्थ जनरेशन का पीएफएक्स बनाएगा, तुर्किया अपना फिफ्थ जनरेशन का कान बनाएगा। लेकिन ये जो त्यारे हैं, दोनों त्यारे तीनों ममालिक की सर्विसेज में मौजूद रहेंगे। लेकिन अगर अभी की बात की जाए कि जब तक ये त्यारे बनते, जब तक कान बनता, जब तक पीएफएक्स बनता, तो इन ममालिक के पास क्या ऑप्शन है? पाकिस्तान के पास J-35 त्यारे आ रहे हैं जो कि उम्मीद है 14 अगस्त को आप पाकिस्तान की फ़ज़ाओं में देखें। दूसरी जानब सऊदी अरेबिया के पास और तुर्किया के पास F-35 त्यारों की ख़रीदारी का ऑप्शन मौजूद है, खुला है। गो के शराइत सख्त हैं लेकिन ऑप्शन मौजूद है। पाकिस्तान को J-35 मिल चुका है, यानी कि तीनों ममालिक के पास अपने अपने फिफ्थ जनरेशन त्यारे इस वक्त भी हासिल करने के वसी और वाज़िया इम्कानात मौजूद हैं। लेकिन भारत के पास इस वक्त तक फिफ्थ जनरेशन त्यारा हासिल करने का कोई ऑप्शन कहीं से भी खुला नहीं है। भारत रशिया से Su-57 खरीदना चाहता है, लेकिन वो मामला भी अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। और अगर भारत वो डील फाइनल कर भी लेता है तो भारत को वो त्यारे मिलने में कई सालों का इंतजार करना पड़ेगा। उस वक्त तक पाकिस्तान और तुर्किया, सऊदी अरेबिया का मुश्तरका प्रोजेक्ट कान मुकम्मल हो चुका होगा और पीएफएक्स पर काम शुरू हो चुका होगा। और ये तीनों ममालिक मिलकर भारत के मुकाबले में अपना जो मुकामी सतह पर तैयार करदा फिफ्थ जनरेशन त्यारा है उसको इंडक्ट कर चुके होंगे। जहां ये त्यारा इंडक्ट होगा, जहां पीएफएक्स बनेगा, कान बनेगा, और फिफ्थ जनरेशन त्यारों के बाद पाकिस्तान, सऊदीया और तुर्किया सिक्स जनरेशन त्यारों की जानब जाएंगे, तो वहीं भारत ने अभी से छठी नस्ल के त्यारों की जानब देखना शुरू कर दिया है। और एफ कैस प्रोजेक्ट जो कि यूरोपीय यूनियन का है
उस प्रोजेक्ट पे नजरें जमा ली हैं और राफेल के 114 तैयारों की खरीदारी के बदले भारत उस प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्ट करना चाहता है। लेकिन दूसरी जानब चीन है, वो भी जो उसके दो ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, दो ऐसे तैयारे हैं जो इस वक्त आजमाइशी परवाज़ों में हैं, जो छठी नस्ल के तैयारे हैं। अमेरिका छठी नस्ल के तैयारों पर काम कर रहा है, लेकिन क्या छठी नस्ल के तैयारे मौजूदा वक्त में इस खित्ते की ज़रूरत है, ये सवाल अभी बाकी है। लेकिन जहां पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्किया अपने 4.5 जनरेशन के तैयारे बनाए, अब पाँचवीं नस्ल की जानब जा रहे हैं, फिर पाँचवीं नस्ल से वो छठी नस्ल की जानब जाएंगे, तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस है जिससे निकल के ये आगे की तरफ जाएंगे और यकीनन इसमें कामयाबी के इम्कानात ज़्यादा हैं। लेकिन भारत के लिए, जो कि अभी अपनी चौथी नस्ल के तैयारों को बनाने में मुश्किलात का शिकार है, जिसका तेजस प्रोजेक्ट फेल हो चुका है, वो डायरेक्ट छठी नस्ल के तैयारों की जानब देख रहा है, जो कि समझ से बाहर है। जहां ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं पाकिस्तान ने एक बड़ा सरप्राइज दिया है। अपने जो Z-10 हेलीकॉप्टर्स हैं, जो चीन से मंगवाए गए थे, उन हेलीकॉप्टर्स के अब जो मैस माउंटेड रडार्स हैं वो नजर आए हैं। साउथ पंजाब में कुछ मशकें हुई, उन मशकों में आर्मड कोर ने और पाकिस्तान आर्मी की एविएशन कोर ने मुश्तरका मशकें की। उसमें देखा गया पहली बार कि पाकिस्तान के Z-10 हेलीकॉप्टर्स के ऊपर एक मैस माउंटेड रडार नजर आया। इस रडार का काम यह है कि हेलीकॉप्टर की जो देखने की रेंज है, उससे आगे जाकर ये फायर कर सकते हैं। यानी कि जो सलाहियत पाकिस्तान के फाइटर जेट्स के पास है, वही सलाहियत इस रडार की मदद से इस हेलीकॉप्टर के पास भी आ गई है कि ये हेलीकॉप्टर अपनी रेंज से आगे जो देखने की रेंज है, BVR रेंज है, उसमें जाके दुश्मन को अटैक कर सकेगा और एंटी टैंक जो मिसाइल्स हैं वो इसमें इंस्टॉल किए जाएंगे और इस रडार की मदद से टैंकों को दूर से ही डिटेक्ट करके तबाह किया जा सकेगा इस हेलीकॉप्टर की मदद से। ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है और पाकिस्तान इस हेलीकॉप्टर में भी मुकामी सतह पर तब्दीलियां कर रहा है और इसमें अपने जो वेपन्स हैं उनको मकामी सतह पर तैयार किए गए वेपन्स को इंटीग्रेट कर रहा है। जहां पाकिस्तान अपनी हेली पावर्स को तगड़ा कर रहा है, जहां पाकिस्तान PFX और कान के प्रोजेक्ट पर तुर्की और सऊदीया के साथ मिलकर काम करने वाला है, उसके बाद छठी नस्ल के तैयारों की जानब जाएगा, तो वहीं भारत इस वक्त मुश्किलात का शिकार है। और भारत का डेस्परेट होने का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि भारत अब यूरोप के साथ छठी नस्ल के तैयारों पे काम करना चाहता है। FCAS एक ऐसा तैयारा है जिसकी अब तक जो खुसूसियात सामने आई हैं, उनसे यही लगता है कि ये पांचवी नस्ल का तैयारा है और उसमें कोई वाजिया ऐसी तब्दीली नहीं की गई जिससे लगे कि ये पांचवी नस्ल के तैयारों से ज़रा ज़्यादा बेहतर तैयारा है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें फ्यूचर में कुछ नई तब्दीलियां आ सकती हैं, लेकिन अब तक जो उसकी तफसीलात सामने आई हैं, उसकी जो तफसीलात हैं वो पांचवी नस्ल के तैयारों से मिलती जुलती हैं और उस तैयारे को बनने में भी अभी 10 से 15 साल का अरसा लगेगा। तब तक पाकिस्तान के पास, तुर्किया के पास अपने पांचवी नस्ल के प्लेटफॉर्म्स आ चुके होंगे, छठी नस्ल के प्लेटफॉर्म पे काम शुरू हो चुका होगा, जिस वक्त तक भारत सिर्फ एक ऐसे तैयारे को मुकम्मल करने का ख्वाब देख रहा होगा जो कि छठी नस्ल का तैयारा है। और एक बार फिर पाकिस्तान की फ़ज़ाइया और जो मुश्तरका मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद है, इनकी फ़ज़ाइया भारत से कहीं आगे निकल चुकी होगी। ये थी अब तक की तफसीलात। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह करें। यूट्यूब पर देखें तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक और ट्विटर पर देखें तो फॉलो कीजिए। वीडियो को लाइक लाजमी करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।